मे क्रियन मज दत इन गो दत इन गो सूर क्या वन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? हाँ, ये तो मुझे पता ही है कि आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, थोड़े बहुत परेशान भी हो, थोड़े डिप्रेशन में भी हो, थोड़े सैड भी हो, थोड़े नर्वस भी हो, थोड़े एक्साइटेड भी हो। लेकिन लेट मी टेल यू, इसमें आपकी या मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें अगर गलती किसी की है तो वह है सिर्फ जेके बॉस की। जेके बॉस यानी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। खाली नाम का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, बाकी काम से तो आपको पता चल ही गया है कि काम इनका क्या है। मतलब एक रिज़ल्ट नहीं निकाला जाता इनसे। समझ ही नहीं आ रही इनकी कि ये क्या कर रहे हैं, पूरे साल क्या करते रहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट जेके बॉस से बस यही और यही रहेगी कि आप एक काम करो, झोला लेके चल पड़ो, और ये जो आपका ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का ये काम है, ये किसी और बोर्ड को दे दो, या तो सीबीएसई को दे दो या किसी और बोर्ड को दे दो। खुद आप झोला लेके चल पड़ो, डिज़ाल्व करो इस जेके बोर्ड को, कोई और नया बोर्ड लाओ, क्योंकि आपसे कोई काम तो हो नहीं रहा है। मतलब मजाक चल रहा है, तो मातल बटवार करो थे रिजल्ट काल पका जन कर्ज स्टूडेंट तो दारा। सो ऐसा आप कर रहे हो कि मतलब घटियापन कर रहे हो। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी एक ऐसा बोर्ड जो कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस बोर्ड को ऐसे काम शोभे नहीं देता कि लास्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट निकालेंगे, अब सेकंड वीक ऑफ जुलाई भी ख़त्म होने को आ गया, अभी तक नहीं निकाला। तो क्या मतलब शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है? शर्म तो आप जेके बॉस वालों को आती नहीं है, तो फिर आप स्टूडेंट्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहले ही लेट मी टेल यू जेके बॉस, अगर कोई भी ऑफिशियल सुन रहा है जेके बॉस का, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली, या स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं तो लिसन केयरफुली। देखो, कुछ स्टूडेंट्स जिनको डाउट है कि वो पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का। अकॉर्डिंगली वो फैसला करेंगे कि उनको बाय एनुअल ये प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी करनी है या ट्वेल्थ का पढ़ना है। और जिनको पता है कि हम पास हो जाएंगे, तो वो रिज़ल्ट का वेट इसलिए कर रहे हैं कि कितनी परसेंटेज आएगी, क्या रहेगा, क्या हिसाब किताब रहेगा, अकॉर्डिंगली हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन अब आप रिज़ल्ट ही नहीं निकाल रहे हो, डिले पे डिले करते जा रहे हो, तो इसकी वजह से जो है ना, स्टूडेंट्स दिन ब दिन डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हालांकि ये एक फ़नी चीज़ लग रही होगी आपको कि रिज़ल्ट की वजह से क्या डिप्रेशन होगा, लेकिन अपनी एज में ना बंदे को बस रिज़ल्ट ही सब कुछ लगता है। जब आप भी 11th में थे तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि बस 11th ही सब कुछ है। हाँ, अभी आप 12th में आ गए हो या किसी और क्लास में आ गए हो, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये 11th वाले क्या बच्चों में क्या डिप्रेशन होगा। लेकिन जो उस हाल में होता है ना, बस उसी को फ़ील होता है। ये चीज़ आप 11th क्लास के स्टूडेंट से पूछो इस वक्त कि मतलब उन पे क्या बीत रही होगी। जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग ज्वाइन की है या कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया है, उनसे पूछो कि मतलब उनका फोकस इस वक्त कैसा है। उनसे पूछो कि इस वक्त वो कैसे पढ़ रहे हैं, किस हाल में वो पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ाई में उनका दिल ही नहीं लग रहा है। एक तरफ से वो लेक्चर देख रहे होते हैं या कोचिंग में होते हैं, दूसरी तरफ न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि 11th का रिजल्ट आउट हो गया, आज आएगा, वेरी सून आएगा। तो पढ़ाई में उनका दिल ही नहीं लगता। तो इसमें भी अगर गलती किसी की है, वो तो सिर्फ जेके बॉस की है, क्योंकि डिले पे डिले करते जा रहे हैं, और ऊपर से अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए फिर वो बहाना बना लेते हैं कि साइट की प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये कुछ यूट्यूबर्स को भी हायर करते हैं, कुछ यूट्यूबर्स को भी ये पैसे देते हैं कि आप जेके बॉस के पक्ष में आप बोलो, जेके बॉस के सपोर्ट में आप बोलो, ताकि जेके बॉस की जो गलतियाँ हैं वो छुप जाए। आई नो लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जो कि जेके बॉस के सपोर्ट में बोलते हैं, वो अभी भी ये बोलते हैं कि हाँ, रिजल्ट डिले हुआ, कोई नहीं, ये एग्जाम्स लेट हो गए, ये तो क्या हो गया। लेकिन 11th के स्टूडेंट्स का भी सोचो, उनके फ्यूचर का सवाल है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता देना कि क्या जेके बॉस की जगह किसी और बॉडी को जम्मू एंड कश्मीर में एग्जाम्स कंडक्ट करने चाहिए, क्या जेके बॉस को डिज़ॉल्व करना चाहिए? येस और नो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग, ये तो मुझे पता है कि वो कहेंगे नहीं नहीं, जेके बॉस ही ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल पेपर आते हैं, इजी इजी पेपर, तो जेके बॉस ही ठीक है। लेकिन अभी आपको मज़ा आ रहा होगा इसमें, लेकिन बाद में आपको इसकी कदर आ जाएगी। लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को मज़ा आ रहा था कि हाँ हाँ, छुट्टियाँ हो रही हैं, हमारे तो मज़े हैं, घर में बैठेंगे, मज़े करेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, फिर मास प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन अभी जब वही स्टूडेंट्स 11th 12th में हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अब उन स्टूडेंट्स से पूछना कि लॉकडाउन की वजह से आपकी स्टडीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ा, अभी वो लोग रियलाइज़ कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तब तो उनको मज़ा आ रहा था, अभी वो स्टूडेंट्स ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं। इसी तरह अभी तो आपको लगेगा कि हाँ, जेके बॉस ही ठीक है, लेकिन कुछ साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जेके बॉस के जो पेपर्स हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 10 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, वही बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को डिज़ॉल्व किया जाए, किसी और अच्छे बोर्ड को बनाया जाए, या सीबीएसई को ही दे दिया जाए, ताकि वो अच्छे से एग्जाम्स कंडक्ट करे, रिजल्ट भी टाइम पे निकाले, एग्जाम्स भी टाइम पे कंडक्ट करे, और अच्छे पेपर्स बनाए। ठीक है, अच्छे पेपर्स जो मतलब आजकल की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो? तो कमेंट में यस लिख देना, अदरवाइज़ नो तो आप लिख ही दोगे, वो तो पता ही है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिना झिझक, या आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन हुआ।
तो बस टेक केयर, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ।